दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों में समय के कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग में बांटा गया है, जिसमें कलयुग को मानव जाति के लिए श्राप माना जाता है। लेकिन मित्रों, आप ये नहीं जानते होंगे कि विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग बताया है। उनका ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क था और कैसे कलयुग चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ युग है, हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप सबका अभिनंदन है हमारे चैनल हरि यज्ञ पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। मित्रों, विष्णु पुराण के 6 अंश के 2 अध्याय में वर्णित आज की इस कथा के अनुसार, एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे। उन्होंने देखा व्यास जी गंगा में डुबकी लगा के ध्यान कर रहे हैं। ये देखकर वे सभी ऋषिगण वही एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर जब कुछ समय बाद महर्षि व्यास जी उठकर खड़े हुए तो कहने लगे, युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर से जल में एक डुबकी लगाई और कुछ समय बाद बाहर निकल के बोले, शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। ये कहकर वो मुनि श्रेष्ठ फिर से जल में चले गए। कुछ समय बाद बाहर निकल के पुनः बोले, स्त्रियां तुम ही साधु हो और तुमसे ज्यादा धन्य कोई नहीं है। तट पर बैठे ऋषियों को ये सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वे सब बातें करने लगे, हमने तो आज तक यही सुना था कि कलयुग सबसे श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, तो ये व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। बड़ा सोच विचार करने के बाद एक साधु बोला, इस रहस्य को व्यास जी ही सुलझा सकते हैं। फिर जब कुछ समय बाद व्यास जी बाहर आए तो सभी मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया। तब व्यास जी बोले, मुनियों आप यहाँ किस काम से आए हैं। तब वे ऋषिगण बोले, हम यहाँ तो आपसे कुछ चर्चा करने ही आए थे, किंतु अभी उन बातों को जाने दीजिए। हमें कृपया बताएं कि आपने जो अभी कहा कि युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री सर्वश्रेष्ठ है, इनका अर्थ क्या है। क्योंकि आप जैसे महर्षि कोई भी बात यूं ही नहीं कह सकते, तो कृपया इस रहस्य को हमें समझाएं। मुनियों के यूं पूछने पर व्यास जी हंसते हुए बोले, हे मुनियों सुनो, जो फल सतयुग में 10 वर्ष की तपस्या, ध्यान, योग और जप तप से प्राप्त होता है, वो त्रेता युग में 1 वर्ष में और द्वापर युग में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन और रात में प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा। सतयुग में जो फल ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में देवार्चना से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में कृष्ण जी के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है और कलयुग में मनुष्यों को थोड़ी परिश्रम मात्र से ही महानता की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए मैं कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बोल रहा था। मुनियों अब सुनो, शूद्र क्यों श्रेष्ठ होते हैं। ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्म अर्जित धन से हवन आदि कर्म करना पड़ता है। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, दूषित भोजन और हवन आदि कर्मों में भूल ब्राह्मणों के पतन का कारण बनती है। इसीलिए उनका सदा संयमित रहना जितना मुश्किल है उतना ही आवश्यक भी है। इन कर्मों को गलत तरीके से करने पर इन्हें पाप लगता है। यहाँ तक भोजन आदि भी वे स्वच्छंद होकर नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें पाप लगता है। इसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों से पार पाकर ही वे पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं। परंतु जिन्हें मंत्रहीन पाक यज्ञ का अधिकार प्राप्त है, वो शूद्र द्विजों की सेवा मात्र से ही पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे मुनिवरों, शूद्र किसी भी नियम में बंधे नहीं है और अति सरलता से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मैंने शूद्रों को श्रेष्ठ कहा। स्त्रियां क्यों श्रेष्ठ है, अब आप लोग सुने। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल कर्मों से अर्जित धन से दान, धर्म और हवन आदि कर्म करने पड़ते हैं और धन अर्जन और रक्षण का कार्य अति कष्टकारी होता है तथा अपने अर्जित धन को गलत कामों में लगाने से पाप लगता है और इनसे बचने का प्रयास मनुष्य हमेशा करता रहता है। और इस प्रकार के कर्मों से बचकर तथा पुण्य कर्मों को करके पुरुष पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। पर स्त्रियां तो केवल अपने पति की सेवा मात्र से उसकी के समान उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेती है। ये उत्तम नहीं है तो क्या है। इसीलिए मैंने तीसरी बार ये कहा था कि स्त्रियां साधु होती है। इसके अलावा व्यास जी बताते हैं, जो पुण्यात्मा मनुष्य अपने गुणों की गंगा से अपने सभी पापों को धो लेता है, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में वे पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेते हैं। और शूद्र द्विजों की सेवा से तो स्त्रियां अपने पति की सेवा मात्र से उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेते हैं।
वही अन्य युगों में द्विजों को धर्म प्रचार में अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता था, पर कलयुग में कृष्ण कीर्तन मात्र से सद्गति मिल जाती है। ऐसीलिए कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है। हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।